तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाते हुए, जहां पर एक बच्ची कब्रिस्तान के अंदर बेसुध सी हालत में घूम रही थी। एक कब्र पर वो जाकर लेट जाती है और उस बच्ची की माँ ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये बच्ची ऐसा ही करने लगी है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है। अब इसी बीच उनको एक आदमी मिलता है जो कि उनसे एक बाबा के बारे में बात करता है, जो कि झाड़ फूक करके उस बच्ची को ठीक करने का दावा कर रहा था। अगले दिन वो बाबा उस बच्ची के घर आता है और अभी उस बच्ची को बांध कर रखा गया था, जिसको देखते ही वो ये कहता है कि इस लड़की को एक आत्मा ने पजेस करके रखा है और जिस आत्मा ने इसे पजेस किया है उसकी मौत इसी गाँव में थोड़े वक्त पहले हुई थी, जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए थे, शॉक्ड हो गए थे। ये बाबा अब अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, जो कि उस लड़की को हंटर से पीटने लगता है और गाँव के अंदर इस तरह से झाड़ फूक होती भी है। खैर वो अपना एग्जॉर्सिज्म जारी रखता है, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी मिले थे, लेकिन वो बच्ची जो होती है वो बच नहीं पाती और मारी जाती है। और ये बाबा ये कहता है कि जिस आत्मा ने इस लड़की को बांध कर रखा हुआ था, पदस करके रखा हुआ था, वो बच्ची को अपने साथ ले गई। अब इस बच्ची की माँ इससे पूरी तरह टूट जाती है और इसी गांव में रहने वाले 4 दोस्त भी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। अब इन 4 दोस्तों के नाम हैं नैना, अपर्णा, विनय और कल्याण। अब ये चारों ही बचपन से फ्रेंड्स हैं और विनय अपर्णा की शादी हो चुकी है। दोनों की लव मैरिज है, जहां पर विनय के माता पिता उसके खिलाफ थे, तो पिछले 5 साल से वो अपने माता पिता से अलग है। साथ ही साथ अपर्णा प्रेग्नेंट भी थी। खैर इसी बीच होता यह है कि नैना अपने घर पर सो रही होती है, जिसको एक आहट सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखती है तो उसे खून से रंगे पैरों के निशान दिखाई देते हैं और आगे उसी बच्ची का भूत दिखता है, जिसके साथ ही उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये एक बुरा सपना था। लेकिन अब तक वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब वो अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करती है कि वो बच्ची जो थी, जो कि खत्म हो गई, वो उसके घर में काम करने वाली मेड की बेटी थी और उसे असल में नींद में चलने की बीमारी थी, लेकिन एक ढोंगी ने पैसे कमाने के लिए उसे भूत प्रेत बताकर उसकी जान ले ली। अब वो चारों कसम खाते हैं कि वो ऐसा दोबारा होने नहीं देंगे, तो वो उस बाबा पर नजर रखते हैं और उनको पता लगता है कि ये बाबा असल में गांव में मरने वालों की जानकारी लेता है। फिर ये बोल देता है कि फलाने मरने वाले ने उसे पजेस किया था और जो मारा गया है तो वो तो इस बारे में कंफर्म कर नहीं पाएगा और जो विक्टिम होगा उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। अब सबसे पहले ये चारों उस बाबा को ही एक्सपोज करके जेल भेजते हैं। इस तरह से दूसरे एक तांत्रिक को एक्सपोज करते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते उन्होंने ढेर सारे केस को सॉल्व करके फेक बाबा और स्पिरिचुअल लीडर्स को जेल भेज दिया था। खैर अब आगे वो एक रिसर्च करते हैं, जिसके अंदर उनको डॉक्टर आदिदेव के बारे में पता चलता है, जो कि अमेरिका के अंदर टॉप न्यूरोसर्जन हुआ करता था। उसके पिता इंडियन थे और माता श्री पाकिस्तानी थी। अब आदिदेव की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन सडनली उसकी वाइफ को एक दिन किसी ने पजेस कर लिया और उसने फिर खुद को खत्म कर लिया था, जिसके बाद आदिदेव हमेशा के लिए गायब हो गया, जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही आंध्र प्रदेश के पास में ही एक गाँव में देखा गया है, जहाँ पर अब वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन चुका है और लोगों का एग्जॉर्सिज्म करके उन्हें आत्माओं से बचाने का दावा करता है। ये चारों अब उसको ही एक्सपोज करने की तैयारी में लगे हुए थे कि इतना बड़ा डॉक्टर होकर वो ऐसे कैसे कर रहा था। खैर उन्हें आदिदेव की वाइफ का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिलता है, जिसके अंदर साफ दिखता है कि वो पजेस्ड हालत में थी और उसने खुद को खत्म कर लिया था। अब ये सब देखने के बाद में इन चारों को ये लगता है कि ये सब काम आदिदेव का ही किया धरा है और उसने अपनी बीवी को ही खत्म कर दिया होगा। अब वो लोग उस गांव के लिए निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट एक बाइक से होते होते बचता है। वो लोग तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन बाइक पर एक कपल अपने बच्चे के साथ था और कपल के अंदर जो बीवी होती है वो इन चारों को देख लेती है। अब यहाँ पर वो बाइक अचानक से आगे जाकर डिसबैलेंस हो जाती है, जिस वजह से वो जो कपल के अंदर लड़की थी, यानी कि पुण्यवती जो होती है, वो खाई के अंदर गिर पड़ती है। अब दूसरी साइड से एक ट्राइबल कपल अपनी बेटी को लेकर आ रहे होते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी पजेस हो चुकी है और वो आदिदेव के पास ही जा रहे थे, यानी कि इलाज कराने के लिए। और अब वो इस एक्सीडेंट को देखकर यहाँ पर रुक जाते हैं। अब ये ट्राइबल कपल पुण्यवती की हेल्प करने नीचे जाते हैं, लेकिन वो उसके सामने ही अपना दम तोड़ देती है, लेकिन मरते मरते उसकी नजरें उस ट्राइबल से मिल चुकी थी। खैर थोड़ी देर के बाद में वो ट्राइबल अपनी बेटी को लेकर आदिदेव के पास जाता है और अब तक वो चारों भी वहां पर आ चुके थे। अब आपको पिंड दान के बारे में तो पता होगा। अब आदिदेव यहाँ पर इन्हीं पिंडों से लोगों को चेक करता है, मतलब कि एक पिंड उठाता है, उनको खिलाता है, तोड़ता है और अगर सही निकला तो वो पजेस नहीं है, जिनको वो डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है। और अगर पिंड के अंदर कीड़े निकलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पजेस्ड है, जिसका एग्जॉर्सिज्म करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक लड़की पजेस्ड हालत में निकलती है, जिसे वो एग्जॉर्सिज्म के लिए अपने आश्रम भेज देता है, लेकिन ट्राइबल की बेटी जो थी उसको चेक करने पर वो पजेस्ड नहीं मिलती और वो उसे डॉक्टर के पास जाने की ही सलाह देता है। यानी कि अब तक तो ऐसा लग रहा था कि आदिदेव यहाँ पर बिल्कुल भी ढोंगी नहीं था। खैर ये सब चल ही रहा होता है कि वो ट्राइबल उन चारों को देखता है और पता नहीं क्यों गुस्से में उनकी तरफ उन्हें मारने दौड़ पड़ता है, लेकिन आदिदेव उसको रोक देता है।
थोड़ी देर के बाद में आदिदेव उनसे बात करता है और वो चारों ये कहते हैं कि ये सब झूठ है और वो लोगों को ठग रहा है। जिस पर आदिदेव ये कहता है कि पहले वो भी ऐसा ही माना करता था, लेकिन उसकी बीवी की मौत के समय उसका सामना एक आत्मा से हुआ था और तब उसको ये पता चला कि एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर ये आत्माएं रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती। तो वो लोगों को परेशान करने लौट आती हैं। वो लोगों की मानसिक तौर पर हेल्प करता है, शारीरिक समस्या का भी समाधान करता है, लेकिन स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल हेल्प के लिए कोई नहीं होता। तो वो जिम्मेदारी को लेकर उनको ठीक करता है। वो चारों आत्माओं को नहीं मानते तो वो उनको सबूत देगा और अगले 3 दिन में उनका आत्माओं से सामना करवाएगा। खैर, अब पहला दिन शुरू होता है जहां पर आदिदेव इन चारों को एक अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस में लेकर आता है और बताता है कि ये जगह ही श्रापित है। जब ये घर बन रहा था तब यहाँ के मिस्त्री ने अपने 2 मजदूरों को मारकर खुद को खत्म कर लिया था। अब जैसे तैसे घर तो बन गया था, लेकिन गृह प्रवेश वाले दिन घर के मालिक ने अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को खत्म कर लिया और फिर ये घर जब किसी और ने खरीदा तो उसने भी कुछ ही समय में अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को भी खत्म कर लिया था। आदिदेव आगे ये कहता है कि इस घर में श्रापित आत्माएं हैं जो कि यहाँ पर खुद का हक मानती हैं और किसी इंसान को यहाँ पर टिकने नहीं देती, लेकिन ये चारों ही आत्माओं को नहीं मानते थे। तो आदिदेव ये कहता है कि वो 3 दिन यहाँ पर रुक जाएं और वो साबित कर दे कि यहाँ पर आत्मा नहीं है तो वो अपना काम छोड़कर उनकी बात को मान लेगा। आदिदेव उनको ये भी बताता है कि उसने यहाँ पर कुछ पूजन यंत्र भी बनाए हैं ताकि वो लोग यहाँ पर मारे ना जाएं और वो उनको यहाँ पर छोड़कर चला जाता है और जाते जाते एक बात कहता है कि कुछ भी हो जाए वो इस घर के दायरे से बाहर ना निकलें। खैर, थोड़ी देर के बाद में अपर्णा घर के अंदर यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिसे यहाँ पर आते ही डर सा लगना शुरू हो गया था और उसे यहाँ पर मरने वाले लोगों के विजन्स आने लगते हैं जिनसे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सब ऐसे ही चल रहा होता है और विनय उसे संभालता है, लेकिन अपर्णा को किसी के जलने जैसी स्मेल आ रही थी जिससे वो काफी परेशान सी हो जाती है। जिस पर विनय ये कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है और ये घर बंद था तो ऐसी स्मेल आना तो लाजमी है। दूसरी ओर नैना और कल्याण को भी एक बात परेशान कर रही थी जिससे वो थोड़े से टेंशन में आ गए थे। अब इसी बीच आदिदेव उस ट्राइबल से मिलते हैं जिसको उन्होंने अपने आश्रम में रखा था और वो ट्राइबल अब पोजेशन में है जो कि ये कहता है कि वो उन चारों को मार देगा। उनकी वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन कब, कैसे और कहाँ ये सब हुआ ये बात आदिदेव को समझ नहीं आती। अब दूसरी ओर रात को ये चारों ही उस घर के अंदर सो रहे होते हैं और घर के अंदर उनको कोई साया यहाँ से वहां घूमता हुआ दिखाई देता है। अपर्णा को कोई आहट सुनाई देती है और एक आवाज आती है जिससे कि वो जाग उठती है और बाहर जाकर चेक करती है। जब वो वापस रूम में आती है तो उसे विनय के पास एक जली हुई भूत बैठी हुई दिखाई देती है जिससे डर कर वो चिल्लाने लगती है और इससे सभी लोग जाग गए थे। खैर, अब तक वो गोश्त वहां से गायब हो जाती है तो किसी को वो दिखाई नहीं देती और सब अपर्णा से कहते हैं कि ये उसका वहम होगा और वो उसको सोने के लिए भेज देते हैं। और अब कल्याण नैना से कहता है कि उसे भी कुछ अजीब सी जली हुई सी स्मेल आ रही है। नैना कहती है कि वो भी फालतू बातें सोच रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर सोने चली जाती है, लेकिन उसे भी अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है। किसी की हंसी की आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है तो उसको एक मिरर मिलता है जिसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन नहीं था और इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो गौर से देखती है तो उसे उसका ही एक भयानक रूप हॉन्ट करता है और अब वो कल्याण के पास जाती है जिससे वो ये कहती है कि इस घर के अंदर उसे भी काफी स्मेल आ रही है। जरूर आदिदेव ने हवा के अंदर कोई केमिकल मिलाया होगा जिससे कि वो सभी लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं। अब वो दोनों ही यहाँ वहाँ देखते हैं तो उन्हें एक कोने के अंदर छुपा हुआ कुंड मिलता है जिसके अंदर अग्नि जल रही थी और वहां से धुआं निकल रहा था। अब इनको ये लगने लगता है कि आदिदेव यहीं से उनको हेलुसिनेशंस करवा रहा है और अगले दिन वो आदिदेव से मिलते हैं और कहते हैं कि वो खुद को सही साबित करने के लिए सब कर रहा है। वो यहाँ पर बनाए गए सभी बंधन हटा दे और उस आग को भी बुझा दे और तभी वो लोग यहाँ पर रुकेंगे, नहीं तो वो यहाँ से चले जाएंगे और ये मान लेंगे कि वो झूठा है। जिस पर आदिदेव सारे के सारे बंधन को और अग्नि को हटवा देता है। अब ये चारों भी गांव के अंदर इधर उधर घूमने निकल जाते हैं जो कि एक खाई के पास आते हैं और यहाँ पर आसमान में अपर्णा को सूरज थोड़ा सा अलग दिखाई देता है जिससे कि वो ट्रांस जैसी स्टेट में जाने लगती है। लेकिन तभी तीनों लोग उसको होश में लेकर आते हैं। अब वो देखते हैं कि यहाँ पर ढेर सारी बकरियां थी जो कि अजीब तरह से चिल्लाने लगती हैं, यहाँ वहाँ भागने लगती हैं जैसे कि वो डर रही हों। और तभी नैना एक बकरी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये बकरी जो होती है वो डरते हुए खाई से कूदकर खुद को ही खत्म कर लेती है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। और ये सब देखकर अपर्णा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसको सभी घर ले जाते हैं। लेकिन विनय पीछे ही रह गया था, जिसे कुछ कुत्ते घेर लेते हैं और उस पर हमला करने आगे आते हैं, जिनसे डरकर वो खाई में गिर पड़ता है। अब दूसरी ओर वो ट्राइबल आदिदेव के आश्रम में बंधा हुआ था, जो कि अचानक से आजाद हो जाता है और भागकर पुण्यवती के घर आ गया था। यहाँ पर वो पुण्यवती के पति को देखकर दुखी होता है और उसके बच्चे के पास जाने लगता है, जिसे सीने से लगाकर वो बहुत ही रोने लगा था। अब तक बाकी लोग भी वहां पर आते हैं, जो कि उस ट्राइबल को बच्चे के साथ देखकर परेशान होते हैं और पीटने लगते हैं। लेकिन वो पुण्यवती की तस्वीर की तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करता है, जैसे कि या तो वो खुद ही पुण्यवती हो या फिर सच में उसकी आत्मा ने उसे पदस्थ करके रखा हो।
मीनवाइल रात को विनय घर पर आता है, जो कि अब थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा था। अपर्णा कहती है कि उनको यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन वो ये कहता है कि वो एक दिन और यहाँ पर रुकेंगे। बाकी लोग भी एक दिन यहाँ पर रुकने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन अपर्णा अब तक हिम्मत हार चुकी थी, जो कि यहाँ से इंस्टेंटली जाना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर वो ट्राइबल आ जाता है, जो कि उन पर हमला करने लगा था। वो लोग जंगल में भागने लगते हैं और वो ट्राइबल उनके पीछे पीछे जाता है और वो बार बार अपने बच्चे के लिए रो रहा था। बेसिकली ये पुण्यवती की ही आत्मा थी। खैर, अब तक आदिदेव वहां पर आ जाता है, जो कि ट्राइबल को भस्म से शांत कर देता है और उन चारों को एक बात बताता है कि जब वो यहाँ पर आ रहे थे तो उनकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर पुण्यवती नाम की लेडी की जान चली गई थी और उनकी वजह से वो अपने खुशहाल परिवार से दूर हो गई। तो वो इन लोगों से बदला लेने आई है, यानी कि उसकी आत्मा। लेकिन नैना ये कहने लगती है कि ये कहानी झूठी है और उनको इस बारे में कुछ नहीं पता और ये कहानी आदिदेव अपने मन से बना रहा था और उसे इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि जब ये लोग आ रहे थे तो यहाँ पर इनकी गाड़ी से एक बाइक का एक्सीडेंट होते होते बचा था। लेकिन इनको ये बात याद कैसे नहीं थी, या फिर याद है और ये खाली भूलने का नाटक कर रहे थे। अब ये चारों ही वापस घर चले आते हैं और कल्याण को 2 बच्चियों की आवाज सुनाई देती है, जिनको ढूंढने के लिए वो घर के पीछे साइड आता है। तो यहाँ पर उसको 2 बच्चियां दिखाई देती हैं कि उनके सामने उनकी माँ खड़ी हुई थी, लेकिन माँ का सर जो था वो धड़ से अलग हो रखा था, जिसको देखकर कल्याण बहुत ज्यादा डर जाता है और वो आसमान को भी देखता है तो वहां पर चांद के बगल में एक खून जैसा चांद भी निकला हुआ था। मीनवाइल आदिदेव को रास्ते में एक एक्सीडेंट साइट मिलती है, जहां पर वो देखता है और एक आदमी ये बताता है कि एक लेडी ने अपनी 2 बच्चियों को छोड़कर खुद ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी और यही गोश्त कल्याण ने देखा था, जिसकी बॉडी वहां पर ट्रैक पर पड़ी हुई थी, यानी कि उसकी सर कटी हुई लाश। अब अगले दिन हम एक बहुत ही वियर्ड सी चीज को नोटिस करते हैं कि आदिदेव 4 कब्र जैसी जगह पर एक रिचुअल कर रहा होता है और वहां पर उन चारों यानी कि नैना, विनय, कल्याण और अपर्णा का कुछ सामान डाल रहा होता है। दूसरी ओर विनय कल्याण के पास आता है और ये कहता है कि समय का कुछ भी नहीं पता, तो वो नैना को अपने दिल की बात बता दे और खुद भी विनय कल्याण को हक करता है, जैसे कि वो बहुत ही इमोशनल हो। साथ ही साथ उसे बाहर 2 सूरज दिखाई दे रहे थे। खैर, अब वो अपर्णा के पास आता है, लेकिन तभी कोई चीज उसको खींच लेती है। अपर्णा अब सबको बुलाती है, मगर कल्याण ये देखता है कि कोई परछाई उसे भी खींच रही थी। वो नैना को लेकर भागता है, लेकिन अब एक परछाई उसे पानी में फेंक कर खत्म कर देती है और इससे नैना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वो सोने लगती है कि तभी वहां पर आदिदेव आता है, जो कि सारा सच बताता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते, यानी कि ईशा फिल्म के असली पत्ते। तो असल में ये चारों दोस्त उसी दिन एक्सीडेंट में मारे गए थे। जी हाँ, लेकिन उनकी आत्मा यहाँ पर ट्रैप हो गई थी और यही रीजन था कि गांव के अंदर कोई भी उनको देख नहीं पा रहा था। खाली आदिदेव और वो ट्राइबल देख पा रहा था, क्योंकि ट्राइबल के अंदर पुण्यवती की आत्मा थी। एंड आदिदेव यहाँ पर ऑब्वियसली रियल में एग्जॉर्सिज्म किया करता था और उसके पास में खास शक्तियां थी, जिसके चलते यहाँ पर वो इन चारों की आत्माओं को देख पा रहा था। और तभी उसने बताया था कि इन आत्माओं की दुनिया अलग होती है, जिनको आदिदेव देख सकता था। असल में मरने के बाद इन चारों को भी नहीं पता था कि वो मारे जा चुके हैं, तो उनके लिए ये सब कुछ हॉन्टिंग जैसा हो चुका था। लेकिन आदिदेव पहले ही समझ चुका था कि ये चारों मरे हुए लोग थे, यानी कि ये उनकी आत्माएं थी, और इसलिए ही आदिदेव इनको उस हॉन्टेड हाउस के अंदर लेकर गया था। हो सकता है कि ये उसी दुनिया का पोर्टल होगा जहाँ पर आत्माएं रहती हो। मुझे लगता है कि आदिदेव का यही प्लान होगा कि ये सारी आत्माएं बाहर ना भटके, यानी कि ये चारों आत्माएं बाहर ना जाए, जिससे कि गाँव वालों को डर लगे। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि आखिरकार बकरियां इनको देखकर या फिर सेंस कर अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। क्यों उस बकरी ने खुद को खाई से फेंककर खुद को खत्म कर लिया था डर के मारे। क्यों कुत्ते यहाँ पर इनके ऊपर भौंक रहे थे। और जब इनका एक दोस्त वापस लौट कर आया था खाई में गिरने के बाद में, तो वो बदला बदला सा क्यों लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आइडिया लग चुका था कि वो मारा जा चुका है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति खाई से गिरने के बाद बच नहीं सकता, एटलीस्ट इतनी ऊपर से नीचे गिरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और यही रीजन था कि यहाँ पर इनको कोई भी देख नहीं पा रहा था। अब आदिदेव नैना को समझाते हैं कि उनके जाने का समय आ चुका था, तो मौत उनको अपने साथ ले गई, जो कि असल में वही काला साया है जो कि उनको हॉन्ट कर रहा था। और वो हॉन्टिंग्स उन्होंने जो देखी थी वो उनकी ही डेथ से जुड़ी हुई थी। लाइक अपर्णा का बार बार जली हुई स्मेल के बारे में बोलना, और वो इसलिए क्योंकि वो खुद कार को ब्लास्ट होने के बाद जलकर मारी गई थी। वहां पर उनको एक जली हुई आत्मा दिखाई दी थी, वो खुद ही थी। सबसे बड़ी बात कि इनको मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी, जिसका रीजन यही था कि ये मरे हुए लोग थे, जिंदा नहीं थे। और अक्सर हमको हॉरर मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि आत्माओं का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता। अब आदिदेव नैना को उसका फ्यूनरल दिखाने के लिए ले जाता है और अब मौत उसे भी अपने साथ ले जाती है, यानी कि ये चारों जिंदा नहीं बच पाए थे और पुण्यवती भी नहीं बच पाई। और बूम,
इसी के साथ में ईशा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ईशा फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी सारी चीजें, सारी थियोरीज मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा था। और रिसेंटली ही मैंने लेटेस्ट तमिल हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए